नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हुआ विभिन्न आयोजन। डोंगरगढ़ वार्ड नंबर 6 के चुनाव को कांग्रेस ने किया फतह। यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया नेत्र जांच शिविर। और लखोरी में संकुल स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती के अवसर पर आज राजनांदगांव भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक से जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ में लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने बताया कि शहर के गुरुद्वारा चौक से लखोरी नाका चौक तक लगभग 5 किलोमीटर की मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें विजेता और उपविजेता को प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मान राशि भेंट की जाएगी। आज भारत के न कि पूरे विश्व के युवाओं के आइडल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग सभी जिलों में पूरे देश में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों ने अभी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने एक सम्मान राशि भी और विजेता उपविजेताओं के लिए रखी है। और इस मैराथन कराने का उद्देश्य ही था कि जिस सोच के साथ विवेकानंद जी इस देश में युवाओं को जो मैसेज देना चाहते थे, समाज हित में युवा का क्या भूमिका है, कैसे हमें काम करना है, क्या विचार होना चाहिए, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए मोटिवेशनल एक ये कार्यक्रम था जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस यंग इंडिया रन कार्यक्रम को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया और इस मैराथन दौड़ में शामिल होकर युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं इस दौरान स्वामी विवेकानंद के संदेशों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की सीख ली गई। इस आयोजन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव, प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक सहित जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल और अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन महावीर चौक में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें वाहन चालकों के आंखों की जांच एवं बीपी शुगर सहित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पंपलेट वितरित किए गए। राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन गुरुवार को महावीर चौक में धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय उद्याचल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां वाहन चालकों की नेत्र सहित बीपी शुगर का जांच एवं उपचार किया गया। इस मौके पर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। यातायात पुलिस विभाग इन दिनों 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है और विविध जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में महावीर चौक में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां सुबह से वाहन चालक पहुंचे और अपने आंखों की जांच कराई। इसी तरह उन्होंने अपनी बीपी शुगर की जांच कराई है। इस अवसर पर यातायात पुलिस सहित एनसीसी के छात्र छात्राओं ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और लोगों को हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया है। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर वाहन चालकों की नेत्र, बीपी शुगर सहित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 के अंतर्गत आज दूसरा दिन है, जिसमें हम लोगों के द्वारा चालकों का
और आम जनता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र परीक्षण और स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार के चेकअप किया जा रहा है। और 108 की जो गाड़ी है उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद एनसीसी के कैडेट लोगों को बुला करके लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सड़क पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सड़क दुर्घटना आम हो गई है। यदि लोग थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएं और नियमों का पालन करें तो दुर्घटना को टाला जा सकता है। यातायात पुलिस विभाग ने चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 6 के लिए हुए उपचुनाव में एक बार फिर से इस सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने भाजपा के रतन कोसे को 39 वोटों से परास्त किया है। जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने अपनी पहली प्राथमिकता वार्ड का विकास करना बताया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में एक बार फिर से इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने भाजपा के रतन कोसे को 39 वोटों से परास्त कर विजय हासिल की है। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में कुल 295 मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग किए थे, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे को 165 मत मिले, वहीं भाजपा प्रत्याशी रतन कोसे को 125 वोट मिले थे। इसी तरह 3 मत नोटा को मिले, वहीं 3 मत अमान्य घोषित किया गया था। जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने अपनी पहली प्राथमिकता वार्ड का विकास करना बताया है। मेरे चाचा ने 15 साल से जो वहाँ पे काम किया वो वहाँ की जनता ने आज हमें दिखा दिया है। मैं चाहता हूँ कि आज जो चाचा के जो सपने थे और अधूरे काम बचे हुए थे वो उनको मैं पूरा करने के लिए फिर से वापस आया हूँ। इसलिए मैं सभी वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मुझे इस रूप समझे। कांग्रेस की जीत के बाद विधायक भुवनेश्वर बघेल ने आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल बताया है। ये वार्ड नंबर 6 डोंगरगढ़ का जो वार्ड था उसमें हमारा कांग्रेस के पार्षद थे भैया रमेश लिल्हारे। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको ये सीट वापस करके उनको दी है और मैं समस्त कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अच्छे से मेहनत किया और भाई कृष्णा लिल्हारे को हम लोग जिताने में यहाँ कामयाब हुए। 2023 का ये आगाज़ हुआ और 2023 में विधानसभा का चुनाव भी है। आज 12 जनवरी को हम लोग ये पार्षद प्रत्याशी को जिताकर और जनता के आशीर्वाद हम लोग को मिला, इसका मुहर लग चुका है। कांग्रेस के पार्षद रमेश लिल्हारे के निधन के बाद रिक्त सीट के लिए वार्ड क्रमांक 6 में उपचुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर कायस्थ सभा द्वारा मां शीतला मंदिर परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में महापौर हिमा देशमुख और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। विवेकानंद जी का जन्मदिन है जिसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म को हमारे विदेशों में जाके प्रस्तुत किया और उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। और जब उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, तो भाइयों बहनों के शब्द से तालियां की गूंज होने लगी। तो कहीं न कहीं हमारी जो भारत की पहचान है, उन्होंने विदेशों में काम किया और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, युवाओं को हमेशा जागृत किया। आज उनके जन्म जयंती पर मैं सबको, प्रदेशवासियों को बधाई देती हूँ और विवेकानंद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे जो विश्व में भारत का नाम गौरव कराने वाले थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने वेशभूषा और अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदारी से साथ दिए। जब वो इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उन्हें
उनके प्रोफेसर द्वारा उनकी वेशभूषा को लेकर आपत्ति की जाती थी, किंतु उन्होंने अपने वेशभूषा को चेंज नहीं किया। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में धर्म सभा रखी गई थी, वहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब उन्होंने शिकागो में अपनी भाषण में कहा था कि मैं भारत से आया हूँ और भारत देश एक सनातन धर्म का देश है, जहाँ पे प्रेम और स्नेह का देश माना जाता है। मैं अपने भाषण के सबसे पहले स्पीच में ही उन्होंने भाइयों एवं बहनों जब कहा, तो वहाँ के अमेरिका के लगभग 7,000 लोग जब वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उन्होंने ताली के गूंज के साथ उनकी स्वागत की और उनका भाषण का पूरे अखबारों में अमेरिका के छपा हुआ था, जिसकी तारीफ आज भी दुनिया के लोग देखते और सुनते हैं। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी युवाओं को आह्वान करूंगा कि वो स्वामी विवेकानंद के बताए गए रास्ता पर चले। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रसादी वितरण भी किया गया। वहीं युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव।
राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में संकुल स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता का आज शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के कर कमलों से किया गया। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल प्रांगण में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप खेल को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों में खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के लखोली स्थित स्कूल मैदान में 2 दिवसीय संकुल स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने किया। आयोजन को लेकर स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। वहीं सामूहिक खेलों में बच्चे सभी खेलों में प्रतिभागी बन सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत खेल में वह केवल 3 खेलों में ही हिस्सा ले सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें खेल के प्रति प्रोत्साहित किया है। गौरव की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब उन्हें अपने तरफ से याद करते हुए युवाओं को मजबूत करने को लेकर संकल्पित होकर छत्तीसगढ़ की जो सरकार काम कर रही है उसको युवाओं के हित तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, बहुत से अभी हम लोग कल परसों रायपुर में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के समापन में भी थे। मैंने देखा गजब का उत्साह बच्चों में लोक परंपरा और खेलों को लेकर देखने को मिला। बहुत कम उम्र के बच्चों से लेकर बहुत बड़े उम्र के लोग तक इस आयोजन में शामिल हुए हैं और आज निश्चित तौर पर पुनः इस खेल के माध्यम से गेड़ी, कबड्डी, दौड़, ये सब आयोजन हमारे लोक परंपरा के लोक खेलों का है और इस तरह के आयोजन से बच्चे निश्चित तौर पर आने वाले समय में अपने जीवन में एक ही खेल को अगर आप अपना लेंगे तो आगे जीवन में आपको जीत हार को अपनाने की क्षमता आप लोगों के अंदर आ जाएगी। प्राथमिक शाला 6 है और पूर्व माध्यमिक शाला की संख्या 3 है। इनके खेलों के संबंध में ऐसा है कि एक सामूहिक खेल में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत खेलों में 3 खेलों में एक बच्चा अपनी सहभागिता दे सकता है। इसके अलावा इस खेल में प्राथमिक स्तर पर 80 मीटर की दौड़ है, सुरीली कुर्सी है, खो खो है और लंबी कूद, ये सारे खेल जो हैं वो प्राथमिक स्तर पे हैं। पूर्व माध्यमिक स्तर के खेलों में 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, खो खो और कबड्डी, गोला फेंक, लंबी कूद, ये सारे खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
इस संकुल के बच्चों के खेल का स्तर अगर कहें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से पिछले 2 वर्ष पहले एक बालिका हॉकी के लिए नहीं, वो गरिमा जो थी वो नेशनल स्तर पे खेलने के लिए गई थी। इस बार भी एक बच्ची जो है वो हॉकी में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ चुकी है। तो ये माहौल इस क्षेत्र का खेल के विशेष इसमें बहुत ही अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छे से, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 150 बच्चे। लखोली स्थित मैदान में आयोजित 2 दिवसीय संकुल स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, गोला फेंक, बोरा दौड़, कुर्सी दौड़, लंबी कूद दौड़ आदि खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले के सचिव संघ ने खैरागढ़ में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सचिव संघ प्रति माह समय पर वेतन सहित अन्य मांग किए हुए थे। केसीजी जिला सचिव संघ द्वारा जिला मुख्यालय खैरागढ़ में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सचिव संघ समय पर वेतन देने सहित विभिन्न मांग किए हुए थे। धरना प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला सचिव संघ के अध्यक्ष भागवत साहू ने बताया कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण नीति का पालन करने, पंचायत सचिवों को प्रतिमाह वेतन समय पर दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। जिले खैरागढ़ छुईकदान गंडई अंतर्गत पंचायत सचिव संघ की ओर से बैठे हुए हैं और हमारा 4 सूत्री मांग है जिनको हम शासन प्रशासन को अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। पहला है पंचायत सचिवों का जो भर्ती नियम बना हुआ है 2008 में जो निर्देश जारी हुआ है स्थानांतरण नीति, उनका पालन किया जाए। कोई स्थानांतरण नीति का बार बार उल्लंघन हो रहा है और हमारे सचिवों को बिना गलती के कहीं भी स्थानांतरण कर दे रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा मांग हमारा है कि पंचायत सचिवों को प्रति माह वेतन मिलना चाहिए, जो हमें लगभग 2 माह से भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हमारे लिए, हमारे परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा हमारा जो मांग है, हम लोगों का जो वेतन निर्धारण हुआ था 2018 में, उनका एरियाज की राशि आज तक बचा हुआ है और इस सरकार की कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। हमें लग रहा था कि सरकार से बहुत उम्मीद थी कि इन्होंने आके हम लोगों का मांग पूरा करेंगे और हम लोगों की समस्या को दूर करेंगे, परंतु आज तक पंचायत सचिवों के हित में एक भी आदेश जारी नहीं हुआ है और किसी प्रकार का कोई हमें लाभ नहीं दिया गया है। जबकि इनके उस समय तत्कालिक पंचायत मंत्री राजा साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन के अंदर पंचायत सचिवों की सभी समस्या हल हो जाएगी और मांग पूरा हो जाएगा, परंतु नए वेतन निर्धारण होने के पश्चात से आज तक एरियाज राशि का हमें भुगतान नहीं हुआ है। पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष ने आगे बताया कि पंचायत सचिवों को 2018 से एरियस की राशि नहीं दी गई है, जबकि सरकार बनने से पहले पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सरकार बनने पर एरियस दिए जाने का वादा किया था। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर मांग पूरी न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खैरागढ़ से करण ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डोंगरगढ़ निवासी आरोपी प्रद्युम्न नेताम ने अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना डोंगरगढ़ पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रद्युम्न नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ निवासी पीड़िता हैं, इन्होंने एक लिखित शिकायत दी है आरोपी प्रद्युम्न नेताम के अगेंस्ट में कि उनके साथ में ही काम करता था और किसी काम की वजह से ये विगत माह नवंबर में आ रहे थे, तो सुनसान जगह देख करके उस आरोपी ने उनके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया। चूँकि पीड़िता पारिवारिक सदस्य हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं करके इन्होंने शुरुआती दौर में इस बात की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई थी। कल अपने परिवारजनों के साथ थाना आकर के एक लिखित शिकायत दी, जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है
तत्कालिक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले में विवेचना जारी है और आज विधिवत आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। तो किस पद पे काम करता था आरोपी? आरोपी पीड़िता के साथ में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था, जिसे उन्होंने अस्थायी तौर पर रखा हुआ था। पुलिस पकड़े गए आरोपी प्रद्युम्न नेताम को अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय के समीप एक ट्रक से दूसरा ट्रक जा टकराया, जिससे ट्रक चालक घायल हो गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया। राजनांदगांव शहर में तेज रफ्तार की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। शहर के भाजपा कार्यालय के समीप आज सामने चल रही एक ट्रक से पीछे चल रही ट्रक की टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक चालक घायल हो गया। घायल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।